शून्य का स्वामी, एक रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा। फैक्ट नंबर 1, हिमालय का बुलावा। ये कहानी शुरू होती है रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव से, जहां रहने वाला आर्यन पेशा से तो एक इंजीनियर था, लेकिन उसका मन हमेशा उन रहस्यों में भटकता था जिन्हें विज्ञान नहीं समझा पाता। आर्यन के पास उसके दादाजी की एक पुरानी हस्तलिखित डायरी थी। उस डायरी में एक ऐसी जगह का जिक्र था जिसे नीलकंठ गुफा कहा गया था। डायरी में लिखा था, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे और हिमालय की 7वीं चोटी पर पहली किरण पड़ेगी, तब उस गुफा का द्वार खुलेगा जहां समय ठहर जाता है। आर्यन ने निर्णय लिया कि वह उस रहस्यमयी गुफा की तलाश करेगा। रहस्यमयी साधु यात्रा के तीसरे दिन, जब आर्यन घने जंगलों के बीच से गुजर रहा था, उसे एक वृद्ध साधु मिले। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे सब कुछ जानते हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो नक्शों में नहीं, विश्वास की गहराई में मिलता है। क्या तुम शून्य होने के लिए तैयार हो? आर्यन समझ नहीं पाया, लेकिन साधु ने उसे एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, इसे हृदय से लगाकर रखना। जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तब ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। समय का चक्र जैसे जैसे आर्यन ऊपर चढ़ता गया, मौसम बदलने लगा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। जब आर्यन ने आंखें खोली तो वो एक ऐसी जगह पर था जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। वहां के पेड़ नीले रंग के थे और हवा में एक दिव्य संगीत गूंज रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो नीलकंठ गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, लेकिन वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर कोई कुंडी नहीं थी। उसे याद आया कि डायरी में लिखा था, द्वार खोलने के लिए शक्ति नहीं, समर्पण चाहिए। आर्यन ने घुटने टेक दिए और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे जैसे उसका अहंकार, ईगो कम होता गया, वो पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। गुफा के अंदर का दृश्य, गुफा के भीतर का दृश्य देख आर्यन दंग रह गया। वहां एक विशाल शिवलिंग था जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। उसके चारों ओर 7 कुंड थे जिनमें अलग अलग रंगों का जल था। तभी उसे वही साधु फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका रूप अत्यंत ओजस्वी था। उन्होंने बताया, यह स्थान सिद्ध लोक की दहलीज है। यहाँ वही आता है जिसे महादेव स्वयं बुलाते हैं। ये 7 कुंड मनुष्य के 7 चक्रों के प्रतीक हैं। अंतिम रहस्य साधु ने आर्यन को समझाया कि असली रहस्य कोई खजाना या जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आर्यन ने जब उस शिवलिंग को स्पर्श किया तो उसे अपने पिछले कई जन्मों के दृश्य दिखने लगे। उसे समझ आया कि वो इस जन्म में केवल एक इंजीनियर नहीं है, बल्कि सदियों से एक साधक रहा है। अचानक एक प्रचंड गर्जना हुई और सब कुछ सफेद रोशनी में विलीन हो गया। घर वापस जब आर्यन की आंख खुली, वो उसी चट्टान पर लेटा था जहां वो पहले दिन पहुंचा था। उसके हाथ में वही रुद्राक्ष की माला थी। गांव लौटने पर उसे पता चला कि वो केवल 3 दिन के लिए गायब था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने सदियों की यात्रा कर ली हो। उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके लिए विज्ञान और अध्यात्म 2 अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही सत्य के 2 पहलू थे। कहानी का उच्चार, सच्ची भक्ति वो नहीं है जो हम बाहर ढूंढते हैं, बल्कि वो है जो हमारे भीतर के अहंकार को मिटाकर हमें शून्य कर देती है। जब हम शून्य होते हैं, तभी ईश्वर हमें पूर्ण करते हैं।